एटीएम में लगे सीसीटीवी में लूट की लाइव वारदात आई सामने। कंट्रोल ने पुलिस को दी सूचना। एटीएम मशीन में पट्टी लगाकर पैसे निकालने वाले गैंग का खुलासा। मलाड पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गैंग के पास प्लास्टिक पट्टी, कैश जब्त। मुंबई मालाड पुलिस ने ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो एटीएम मशीन में प्लास्टिक पट्टी लगाकर एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। ये गैंग एटीएम मशीन में पट्टी लगाकर बाहर इंतजार करते थे। जब कोई ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने आते थे तब पट्टी लगाने से रुपए एटीएम से बाहर नहीं निकलते थे। ग्राहक को लगता था एटीएम खराब है। गलत ट्रांजैक्शन समझकर ग्राहक एटीएम सेंटर से लौट जाते थे। तब ये गैंग के सदस्य एटीएम में फंसे रुपए निकाल लेते थे और दूसरे ग्राहक को चूना लगाने में जुट जाते थे। पुलिस के अनुसार जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उन पर मुंबई और पुणे में करीब 6 मामले दर्ज हैं। ये लोग बड़े शातिर तरीके से एटीएम मशीन से पैसे निकालकर दूसरे एटीएम को टारगेट बनाते थे। इस वारदात में मालाड पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ प्लास्टिक पट्टी और कैश जब्त किया है। ये गैंग मुंबई, पुणे सहित कई एटीएम सेंटर को टारगेट बना चुके हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि कोटक महिंद्रा एटीएम सेंटर में लगे सीसीटीवी की कंट्रोल टीम द्वारा मलाड पुलिस को कॉल आया था कि एटीएम सेंटर में कुछ लोग लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मलाड पुलिस ने इलाके में गश्त कर रहे पुलिस कांस्टेबल को तुरंत वारदात स्थल पर भेजा, जहां से एक आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार हो गया, जबकि अन्य फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी छापेमारी के बाद नवी मुंबई से गिरफ्तारी हुई है। मालाड पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एसपी रोड पे कोटक महिंद्रा का एटीएम है। वहाँ के कॉल सेंटर से हमारे नॉर्थ कंट्रोल को कॉल प्राप्त हुआ था कि वहाँ पे कुछ चोरी जैसा हो रहा है या कोई चोरी कर रहा है। तो हमारी जो डिटेक्शन की टीम थी, पुलिस हवलदार सातों से, कांस्टेबल काटे, कांस्टेबल डोईपुरे, ये उसी एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो तुरंत वहाँ पे एटीएम के पास पहुँच गए। तो वहाँ से एक आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं से उसको हिरासत में लिया गया और पुलिस स्टेशन आने के बाद उससे पूछताछ की गई। तो उसने उसका नाम प्रदीप मौर्य नाम बताया है उसका, और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और उससे पूछताछ करने के बाद उसने ये फाइबर पट्टी एटीएम में लगा के चोरी करता है, इसके बारे में बताया। उससे पूछा गया कि और कौन कौन है उसके साथ, तो उसका एक साथी है दीपक सरोज, वो वहां से भाग गया था। उसके बाद हमने तुरंत ये सब डिटेल्स हमारे सीनियर पे अडाने सर को दिया और हमारे क्राइम पे पनाय सर को दिया, और उन्होंने हमारे डीसीपी साहब को तुरंत इस घटना के बारे में बताया। उसके बाद डीसीपी साहब ने हमारा डिटेक्शन का टीम फॉर्म किया, जिसमें मैं था और मेरा स्टाफ लोग थे, और हम लोगों ने उसका सीडीआर एसडीआर निकाल के कांदीवली, मालाड, बोरीवली, दहीसर स्टेशन पूरा रात सर्च करके जो दीपक सरोज दूसरा आरोपी है उसको वहां से हिरासत में लिया। ये 2 लोग रहते हैं, ये प्रतापगढ़ से इधर मुंबई घूमने के लिए आते हैं और मुंबई के अलग अलग एटीएम्स में जाते हैं। ये ऐसा एक फाइबर पट्टी है उनके पास। ये जो आप कलर देखेंगे इधर ना, तो एटीएम के विड्रॉल मशीन का सेम कलर है। ये एटीएम के विड्रॉल मशीन का सेम कलर है। जहां से पैसा विड्रॉ होता है ये लोग उसमें जाके चिपका देते हैं। यहाँ पे ग्लू रहता है। उसके बाद अगर कोई इंसान पैसा विड्रॉ करने के लिए वहां पे जाता है तो पासवर्ड डालता है, सब कुछ होता है, मशीन काउंटिंग का साउंड भी आता है उसमें, पर उसके बाद पैसा आता नहीं है। तो लोगों को लगता है कुछ गलत ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जो पट्टी चिपकाने वाला उसका दूसरा साथी वहां पे जाता है और यहाँ से सब पट्टी निकाल लेता है। जो पट्टी निकालता है ना, तो विड्रॉ हुआ जितना भी पैसा उधर चिपका हुआ रहता है वो लेके चोरी करके निकल जाता है। आरोपी का बैकग्राउंड में प्रतापगढ़ में उस पर 2-3 केसेस है, मारा मारी का या आम साइड का, ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ी सी छानबीन में अभी के उतना पता चला है। और मुंबई में उन्होंने 4 से 5 जगह पे किया है, ऐसा वो बोल रहे हैं, और उसकी छानबीन जारी है। त्यांच्या हद्दीत कोटक महिंद्रा बँकचं एटीएम आहे एसपी रोडला। त्यांच्या एटीएमच्या कॉल सेंटरमधून आमच्या नॉर्थ कंट्रोलला कॉल प्राप्त झाला होता, तिथे काही अज्ञात इसमे चोरी करताना दिसून येत आहे। तेव्हा आमची डिटेक्शन टीम पोलीस हवालदार सातवसे, पोलीस शिपाई काटे, पोलीस शिपाई डोईफळे, पोलीस नाईक अमित हे सदर ठिकाणी तात्काळ पोहोचले व तेथून एक इसम जे हालचाली संशय दिसत असल्या कारणाने त्याला तात्काळ ताब्यात घेतलं। सदर इसमाला मालाड पोलीस ठाणे येथे येऊन चौकशी केली असता तो उत्तर प्रदेश प्रतापगडचा राहणारा असल्याचं समजले व सदर इसमाकडे अशी ही पट्टी मिळून आली। त्यानंतर सदर इसमाला अजून काय करतो असे विचारले असता त्याने इथे चोरी करण्यास आलेला आहे असे तपासादरम्यान सांगितले व त्याचा एक साथी होता तो तेथून पळून गेला। त्यानंतर आम्ही सदरची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र अडाणे सर व आमचे क्राईम पीआय राजेंद्र पनाळे सरांना दिली। त्यानंतर आमच्या वरिष्ठांनी
माननीय डीसीपी साहेबांना सदरबाबत माहिती दिली. डीसीपी साहेबांनी आमची डिटेक्शनची टीम फॉर्म करून सदर आरोपीला लवकरात लवकर अटक करण्याचे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने सदर जो पहिला आरोपी पकडला होता तो पूर्वेला त्याच्या मित्राकडे राहावयास होता. तर आमचे PSI बच्छाव व पोलीस शिपाई काटे हे त्या ठिकाणी गेले व तिथून माहिती घेऊन व हा ज्या ठिकाणी राहत होता ते आजूबाजूच्या परिसरात माहिती घेतली व उपयुक्त माहिती घेऊन आमच्या टीमने त्यानंतर दहिसर, कांदिवली, चारकोप सदरच्या परिसरात आरोपितांचा शोध घेतला. पोलीस हवालदार सातवसे यांनी त्याच्या CDR अनालिसिस करून सदरच्या आरोपितांचा आम्ही दहिसर पोलीस स्टेशन येथे दहिसर रेल्वे स्टेशन जवळ त्याला अटक करण्यात आली. हा सुद्धा आरोपी प्रतापगडचाच आहे, उत्तर प्रदेशचाच आहे. रिकव्हरी थोडाफार प्रमाणात कॅश मिळाला आहे त्यांच्याकडून. अजून त्यांच्या तपासादरम्यान त्यांनी मुंबईमध्ये 4 ते 5 ठिकाणी सदर बाबतचे गुन्हे केले असल्याची कबुली दिली आहे. त्याबाबत तपास चालू आहे. दहिसर विधानसभा अंतर्गत बोरीवली पश्चिम एक्सर में रहने वाले दक्षा पंजाबी के पति का डायबिटीज की बीमारी की वजह से एक पैर काटना पड़ा, जिसकी वजह से परिवार का जीवन यापन करने में समस्याएं आने लगीं। कई महीनों के इलाज के बाद घर की माली हालत खराब हो गई, जिससे वो काम पर नहीं जा पा रहे थे। उनके परिवार के लोगों ने दहिसर विधानसभा की भाजपा विधायिका मनीषा चौधरी से संपर्क किया। जानकारी लेने के बाद आमदार मनीष चौधरी ने उनको आर्टिफिशियल पैर अपने हाथों से डोनेट किया, जिससे वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। विधायिका मनीषा चौधरी ने दहिसर विधानसभा की जनता को आह्वान किया है, जिस जरूरतमंद को आर्टिफिशियल पैर, हाथ या कान की सुनने वाली मशीन की जरूरत लगे वो विधायिका मनीषा चौधरी के कार्यालय पर संपर्क करें। उनको ये सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी। मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी मुझे ये आर्टिफिशियल लिम्ब देने के लिए, ताकि मैं अपना रोज काम पे जाऊं और अपने घर परिवार के लिए एक सहारा बनूं। सबसे बड़ी चीज है कि पैर की चीजें जल्दी कोई देता नहीं, पर आज टाइम आपकी बड़ी हेल्प के लिए कहते हैं। आज की तारीख में हम लोग किससे अगर मदद मांगते हैं तो कोई मदद नहीं करता है, लेकिन मनीषा ताई ने जो हम पे और मेरे परिवार पे जो मदद किया है उसके लिए मैं दिल से उनको बहुत बहुत शुक्र मानता हूँ और बहुत धन्यवाद मानता हूँ। मेरे घर परिवार को मनीषा ताई जी ने संभाल लिया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यही ऐसे ही नगर सेवक और ऐसे ही MLA होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि ये सब चीजों पे ध्यान देता, पर आपने एक बार इन चीजों के बारे में मदद किया। हाँ, मनीषा मैम ने हमारे हस्बैंड के लिए जो मदद की है बहुत ही बड़ी मदद है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बस सेवा में सबसे बड़ी सेवा होती है अपंग लोगों की सेवा करना, जो आप आपके माध्यम से जिनके पैर कटे हुए थे उनको एक आर्टिफिशियल पैर दिया गया, उसके लिए क्या कहें? पहले तो आजकल हर एक आदमी के अंदर डायबिटीज का प्रमाण बहुत बढ़ गया और डायबिटीज नियंत्रण में न होने के कारण उनके जख्म होती है और जख्म होने के बाद उनके पांव काटने पड़ते हैं। ऐसे ही मेरे विधानसभा में वार्ड क्रमांक 10 के एक्सर के हमारे भाई का पांव काटा था, उसके बाद उनको चलने को नहीं होता था, तो हमारा जो भगवान फाउंडेशन है उसके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता विनोद सेठ जी, इन्होंने आज इनको पाँव देने का काम किया है। प्रयास करके एक आदमी को चलने का, उसका रोजगार कमाने के लिए उसका पाँव लगा के वो खुद चल फिर सकता है, इसलिए ये हमने आज किया है। मेरे को खुशी होती है कि अपंग की सेवा करना, उसमें मुझे आनंद होता है। और मैं ऐसे ही किसी भी मेरे इंसान कोई भी आदमी का दहिसर विधानसभा में अपंग होगा, जिसको पाँव लगाने का होगा, हाथ लगाने का होगा, तो हमें उन्होंने कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही जो बधिर है, जिनको कान का मशीन चाहिए, उनको भी हम लोग कान के मशीन देते हैं। जो कुछ अपंग को चाहिए उन सभी को सुविधा हमारे माध्यम से हम लोग करते। मैं भगवान से प्रार्थना करते हूँ किसी को भी ऐसी मुसीबत न आए, लेकिन किसी के ऊपर अगर कोई मुसीबत आ गई और हमारे पास पहुंचेंगे तो हम जरूर उनको मदद करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नवी मुंबई के नेरुल में नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा 2 अनधिकृत बिल्डिंग खाली करवा दी गई सील। सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई महानगर पालिका को नवी मुंबई के नेरुल में त्रिमूर्ति पार्क और कृष्णा कॉम्प्लेक्स को खाली करवाने के आदेश दिए थे। इस आदेशानुसार नवी मुंबई महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त राहुल गेठे के नेतृत्व में 5 मंजिला कृष्णा कॉम्प्लेक्स और 6 मंजिला त्रिमूर्ति पार्क को खाली करवाया गया। फिर वहां का पानी और लाइट का कनेक्शन कट करवाकर दोनों बिल्डिंग सील कर दी गई। दरअसल ये दोनों बिल्डिंग नवी मुंबई महानगर पालिका के गार्डन के लिए आरक्षित भूखंड पर बनवाई गई थी। आज नेरुल में कौन कौन सी बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई हुई है और कोर्ट का क्या आदेश है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नेरुल सेक्टर 16A पे यहाँ पे जो 2 बिल्डिंग है, कृष्णा कॉम्प्लेक्स एंड त्रिमूर्ति कॉम्प्लेक्स, जो इलीगली कंस्ट्रक्ट हुई है 2007 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए थे इनको खाली करने के, तो हमने यहाँ के जो रहवासी थे उनको आह्वान किया था। 1 साल से बहुत प्रयत्न चल रहे थे यहाँ पे खाली करने के, तो आज उसमें थोड़ा सा निश्चित रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे आज हमने पानी और बाकी सुविधा बंद कर दी है, तो निश्चित रूप से रहवासी खाली कर रहे हैं। इसमें की क्या सुविधा आगे प्लान किया है इसके बाद? नहीं, उन्होंने दूसरी जगह पे रेंट पे जो फ्लैट्स वगैरह है देखे हैं एंड रिश्तेदारों के यहाँ पे वो रहने के लिए जा रहे हैं।